पावन सन्निधि राम कथा के पावन प्रसंग हमारे आपके जीवन को मर्यादित बनाते एवं मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमारा किसके प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये राघवेंद्र सरकार के चरित्र हमें शिक्षा देते। आइए इसका शुभारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघार रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसमें जो वर्ण है और उन वर्णों का अर्थ है, उस अर्थ का कुछ रस है और फिर उसका छंद प्रकार है, चौपाई, दोहा, सोरठा, सवैया। और इनको प्रयुक्त करने के लिए जिन भगवान गणेश और सरस्वती की महती कृपा है, जीवन में जो अर्थ, जो वर्ण और जो संग हमारा मंगल करते हैं, इस समस्त मंगल के मूल में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गणेश जी हैं और सरस्वती जी, क्योंकि बिना बुद्धि और बिना विवेक के हम राम कथा के असली मर्म को समझ नहीं सकते। किसी भी ग्रंथ में सरस्वती और गणेश भगवान की वंदना एक साथ समवेत रूप से नहीं की, लेकिन रामचरितमानस में पहले ही श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे वाणी विनायको। वाणी माने सरस्वती और विनायक माने भगवान गणेश। तो गणेश और सरस्वती की एक साथ वंदना करने का उद्देश्य, प्रयोजन, मंतव्य क्या है? तो जहां तक शास्त्रों को पढ़ करके और फिर विभिन्न प्रकार का चिंतन होता है, एक चिंतन देना। गणेश भगवान बुद्धि बनाते हैं, इनका एक नाम है बुद्धि विनायक। ये बुद्धि की रचना करते हैं, बुद्धि बनाते हैं, लेकिन बुद्धि बांटने का काम सरस्वती का है। बुद्धि प्रदाम शारदाम। गणेश जी बुद्धि बनाते हैं और सरस्वती बुद्धि देती हैं, बांटती। तो बुद्धि बन गई और मिले ना तो क्या लाभ होगा? गणेश जी ने बुद्धि तो बना दी, लेकिन सरस्वती जी ने बुद्धि दी ही नहीं, तो उसका सम्यक लाभ जीव को प्राप्त नहीं। एक उदाहरण से समझें, जैसे किसी माँ ने
सुंदर पकवान तो बना दिए, लेकिन अगर परोसे ही न जाए तो क्या लाभ मिलेगा? वो तो बने रखे हुए हैं, उनका स्वाद, उनका रस ये तो नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से राम कथा के लिए सांसारिक वासनाओं से बुद्धि को मुक्त करते हैं गणेश जी, और सरस्वती बुद्धि देती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी आज गणेश और सरस्वती की वंदना करते हुए अपनी रचना को प्रारंभ करते। एक चिंतन और है, रामचरितमानस वा अक्षर से प्रारंभ होता है, वरला नाम वा अक्षर से, और इसका जो विश्राम है वो भी बा अक्षर है। जिस समय समापन होता है इस ग्रंथ का तो मानवा शब्द है, संसार घोर पतंग किरण, तो मानवा वहां भी बा है, आदि में भी बा और अंत में भी बा। मानो ये हमें बोध कराते हैं कि आदि अंत और मध्य परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। प्रेम से बोलो जय राम जी। जय राम जी। राम कथा में तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना, और राम कथा के 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4। चारों घाटों पर एक एक श्रोता है और एक एक वक्ता विराजमान है। मैं आपको एक दोहे से ये बात प्रमाणित करते हुए निवेदन करूं। सुचि सुंदर संवाद पर बिरचे बुद्धि विचार, ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इसमें सुंदर संवाद है भगवान शिव और पार्वती का संवाद, काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद है। इसमें भरद्वाज जी का और याज्ञवल्क्य जी महाराज संवाद है। इसमें संत तुलसी का और संतों का, एवं मध्य में चौथे घाट पर तो बहुत संवाद है। संवाद है ये, परशुराम जी का संवाद है, भरत जी का राम जी का संवाद है, सुग्रीव का संवाद है। और ये संवाद है कैसे? शुचि, पवित्र है, मन में कोई मैल नहीं। अतः 4 घाट हैं और चारों घाटों पर एक एक वक्ता उपस्थित है। पहला घाट है तीर्थराज प्रयाग में, जहां याज्ञवल्क्य जी महाराज ये वक्ता हैं और भरद्वाज जी महाराज श्रोता। दूसरा घाट है चित्रकूट में, जहां संत शिरोमणि तुलसी दास जी महाराज स्वयं वक्ता है। संत मंडली
एवं भगवान से प्रेम करने वाला परिकर वहां पर श्रोता है। तीसरा घाट है कैलाश के उत्तुंग शृंग पर सघन वट वृक्ष की छाया में नागरिपुछाला पर समासीन भगवान शंकर वक्ता हैं और पार्वती जी श्रोता के रूप में। और जो चौथा घाट है वो नीलगिरि पर्वत का है, जहां काकभुसुंड जी वक्ता है और श्रोता हैं गरुड़ जी। जय राम जी। चार वक्ता चार श्रोता, तो यही भागवत में चार भाग। हमारे आपके अंतःकरण के भी चार भाग हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। राम कथा मन को पवित्र करती है, बुद्धि की कामनाओं को आसक्ति को नष्ट करती है, चित्त को निर्मल बनाती है, उपासना के योग बनाती है और अहंकार का समूल विनाश करती है। कुल मिला के अंतःकरण को पवित्र करती है। इसकी रचना भगवान शंकर ने अनादि में की और अपने मन में इसको रख दिया, इसीलिए इसका नाम है मानस। रच महेश निज मानस राखा, रचना की और मन में रख दिया। जब अनुकूल समय मिला, जब सुंदर समय आया, तो पार्वती जी को वही रचना राम कथा के रूप में सुना। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भागा। सुंदर समय जब आया तो पार्वती को ये कथा सुनी। और ये जो मानसिक रचना जिसको मानस कहते हैं, रची तो शंकर जी ने, लेकिन लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी। संवत 1631 में राम जी के जन्म का जो सुंदर सुयोग पड़ा था, वही कालखंड जब आया तो अयोध्या में बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा की रचना की, इसको भाषाबद्ध किया। शब्दों के, वस्त्रों के, अलंकारों के, छन्नों के वस्त्र पहनाए और इसका श्रृंगार किया। भाषाबद्ध करब में सोई, यह शब्द है सोई। कौन कथा? जो भगवान शंकर ने अपने मानस में रखी, उसको शब्दों की भाषा के वस्त्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को यह कथा किसने सुना? तो बाबा तुलसी को यह कथा उनके गुरु नरिहर दास जी महाराज ने सूकर खेत में सुना, बचपन में। कब सुनाई? बचपन में। लेकिन तब पची नहीं, तब समझी नहीं, लेकिन पची आकर के संवत 1631 में। कभी कभी भोजन जब गरिष्ठ होता है तो करते तो सवेरे हैं, लेकिन पचता है सायंकाल। तो बचपन की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को 55 के बाद में पची। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, इसमें समस्त वेदों का, शास्त्रों का और पुराणों का रस है राम कथा। 6 शास्त्र
सब ग्रंथन को रस। अब प्रश्न उठता है, इस कथा के अधिकारी कौन कौन है? यह कथा किसको अच्छी लगती है? राम कथा। तो आइए इसके लिए एक मानक गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों के बीच प्रस्तुत किया है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुना। जिनमें श्रद्धा नहीं है वे राम कथा का रस नहीं पी सकते। श्रद्धा का बल होना चाहिए, संबल होना चाहिए। और जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया उसको राम कथा में रस नहीं मिलेगा। और भगवान के चरणों में जिसका प्रेम नहीं, राम लला से जो नेह नहीं करते, रामचरित प्यारे उनको भी नहीं करते। तिनको मानस अगम, उन्हें तो वेद की तरह कठिन लगेगा। उनके लिए ये ग्राह नहीं है, उनके समझने का विषय नहीं। ऐसी ये पावन दिव्य कथा है। अच्छा, एक प्रश्न मन में फिर उठाइए। भगवान शंकर ने इसकी रचना की और अपने मन में रखा, ठीक है, लेकिन शंकर जी ने रचना की कैसे? प्रश्न इस बात का, क्या अपने आप रचना की? तो प्रश्न उठता है नहीं, अपने आप नहीं की, बल्कि शंकर जी का हित करने के लिए रामचरित सीधे उनके उर में प्रवेश कर गए। हर हित रामचरित उर आए, बोले बाबा के हृदय में आए। ऐसे आपने भागवत में सुना कि भागवत धर्म का ज्ञान ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने दिया, तेने ब्रह्म हृदय। वैसे ही रामचरित में मैं आपसे निवेदन करूं, ग्रंथों में कहीं कोई भेद नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। एक महत्वपूर्ण बात और समझ लें, फिर कथा के क्रम को उठा। रामचरित मानस के जो श्रोता है सबको एक ही प्रकार का संदेह है। वो संदेह संसार पर नहीं है, वो संदेह राम जी पर है। और जिनको संदेह नहीं भी है वे राम कथा सुनने के कारण अपना संदेह व्यक्त कर देंगे। प्रेम से बोलो जय राम जी। जय राम जी। बड़े भाव से और बड़े ध्यान से समझिए, बड़े आनंद का विषय है। देखिए, गरुड़ जी कथा सुनने गए तो क्या गरुड़ जी को संदेह नहीं? गरुड़ जी संदेह की निर्वृत्ति के लिए ही राम कथा सुनने, क्योंकि जिस समय गरुड़ जी ने राम जी को बंधन से मुक्त किया, राम रावण युद्ध में राम जी बंधन में आ गए, नाग पास के बंधन में। देवर्षि नारद जी ने प्रयास किया, गरुड़ जी को लेके आए, गरुड़ जी ने भगवान के बंधन काटे, नाग पांस से मुक्त कर दिया। और मन में ये विचार पैदा हुआ
कि ये भगवान नहीं हो सकते। अरे जो स्वयं बंधन में है, जिसके हमने बंधन काटे, वो दूसरे के बंधन क्या काटे? संदेह हुआ राम जी। तब गरुड़ जी सब जगह गए, अंत में भगवान शंकर की शरण में आए, साथ साथ पकड़ते चले हैं। बीच में मिल गए भोले बाबा। गरुड़ जी बोले हमें संदेह है और हमने सुना है कि संदेह बिना कथा सुने जाता नहीं, इसलिए भोले बाबा हमें कथा सुना दी। भोले बाबा बोले कि तुम नीलगिरि पर्वत पर चले जाओ, वहां काकभुसुंड जी 27 कल्प से निवास कर रहे हैं। यहां बसत मोय सुन खग ईसा, बीते कल्प सप्त अरु 20। 27 कल्प हो गए यहां रहते, तो वहीं चले जाओ। अच्छा, आपने भी मन में तो सोचा ही होगा कि भोले बाबा से बड़ा और भोले बाबा से अच्छा कोई कथाकार नहीं। भगवान शंकर राम कथा के सर्वोत्कृष्ट प्रवक्ता है। रामचरित का रस इन्होंने जाना, तो भगवान शंकर ने कथा क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा सुना देते, लेकिन इन्होंने भेज दिया काकभुसुंडी जी के पास। पार्वती जी ने पूछा भी कि प्रभु आपने रामचरित क्यों नहीं सुनाया? तो कहा खग जाने खगहे कै भाषा, पक्षी है तो पक्षी की भाषा में जल्दी समझ जाएगा, इसलिए भगवान ने भेज दिया। लेकिन आप केवल एक प्रयोजन याद रखें कि संदेह की निवृत्ति के लिए काकभुसुंड जी के पास गरुड़ जी गए। ठीक है, अब आइए दूसरा बात। भरद्वाज जी, और बड़े आश्चर्य की बात है कि भरद्वाज जी महाराज को संदेह नहीं है, लेकिन भरद्वाज जी संदेह करते हुए पूछते हैं, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। राम कौन है? राम पर संदेह का प्रस्तुतिकरण भरद्वाज जी ने दैन्य भाव से की। तो अगर संदेह है तो राम कथा की शरण में आ गए। तुलसी लिखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन। आगे बड़े भाव के साथ, ये तो थोड़ा प्रस्तावना, क्योंकि जब तक महात्मा प्रस्तावना नहीं होगा तब तक आप मार्ग कैसे ढूंढेंगे? अब कथा का चरण प्रारंभ होता। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरुदेव भगवान की कृपा से यह राम कथा मिली, हमें आपको भी सदगुरुदेव की कृपा से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर के पूर्व ये कथा प्राप्त हो रही है। इसलिए आइए रामचरितमानस के मंत्रों को गाते हुए कथा का शुभारंभ। तुलसी बाबा ने सबसे पहले रामचरितमानस की चौपाइयों में जो वंदना की वो गुरुदेव भगवान की थी, तो हम लोग भी उन्हीं को गाते हुए कथा को करते हुए। वंदो गुरु पद पदों में परागा, जय सिया राम, जय सिया
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों की वंदना, और वो चरण कैसे? कमलवत चरण, जिनमें रस भी है, जिनमें सुंदर गंध भी है, और जो सरस सरल भी और अनुराग, भगवान के अनुराग से सने हुए ऐसे कमलवत चरणों की वंदना की। और कहा कि गुरु जी के चरण केवल पराग ही नहीं देते, गुरु जी के चरण और क्या देते? बोले अगर किसी भी प्रकार का रोग है तो गुरु जी की औषधि अगर ले ले शिष्य तो वो रोग दूर हो जाए। वो चूर्ण ले ले, लेकिन वो चूर्ण सामान्य नहीं है, अमृत के समान वो चूर्ण है। अमीय मूरमय चूर्ण चारु समन सकल भव रुज परिवार। ये चूर्ण करता क्या है? सकल भव रुज, जो संपूर्ण संसार के रोग है, संसार के जितने भी रोग हैं उन सबका विनाश करता है गुरुदेव भगवान की कृपा का चूर्ण। उनके चरणों की लगी हुई रज शिष्यों के लिए चूर्ण है। चूर्ण माने पान करने योग्य है और सांसारिक रोगों की निर्वृत्ति हो जाती है, सांसारिक रोग समाप्त हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे सांसारिक रोग कौन है? तो उत्तरकांड में चलिए, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबसे बड़ी जड़ है रोग की मोह, और तेनता पुनि उपजई बहु सूला, इस मोह से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन? बोले काम बात, कामना ये बात है। जैसे बात रोग कभी समाप्त नहीं होता, घटता है, बढ़ता है। घुटनों में बात हो जाए तो बोले भैया जड़ से नहीं जाती, दर्द की टिकिया खाए रहो, चलते रहो। तो काम बात कफ लोभ अपार, और क्रोध पित्त नित छाती जा। बात, पित्त और कफ, इनका जो आपस में एक क्रम है, आपस में समन्वय है, इनकी मात्रा का एक नियंत्रण है। और मात्रा किसी की भी बढ़ गई तो कोई ना कोई रोग हो। कफ बढ़ जाए तो रोग, पित्त बढ़ जाए तो रोग, और बात बढ़ जाए तो रोग। और शरीर में अगर ये न हो तो भी रोग। तो इसकी एक मात्रा है। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, प्रीत करिए जो तीनों भाई, तो उपजय सन्न पाप दुखदाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मदमान नैरुआ। पेट बढ़ जाए रोग है, तृष्णा उदर वृद्धि है ना, तृष्णा रोग है। पेट बढ़ने का मतलब तुलसी बाबा की दृष्टि में तृष्णा है, और तृष्णा संसार का रोग है। 3 प्रकार की ईर्ष्या, ये तिजारी है, ठीक है। नसों का रोग,
दंभ कपट है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, कपट, तृष्णा, ईर्ष्या, ये रोग तभी समाप्त होंगे जब गुरुदेव भगवान की कृपा का चूर्ण मिलेगा, औषधि मिलेगा। प्रेम से बोलो जय राम। जय राम। किसी ने कहा कि भैया ये रोग नहीं है, हमारी तो आंख गड़बड़ है। तो बाबा तुलसी कहते आंख भी अगर गड़बड़ है तो गुरु जी की शरण में चले जाओ। बोले वहां क्या मिले? बोले गुरु जी के पास बना बनाया एक अंजन है। वो अंजन कौन है? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमित दोष विभंजन। गुरुदेव भगवान के चरणों में लगी हुई रज, ये बड़ा मृदु अंजन है। देखो अंजन या सुरमा जब लगाते हो तो नेत्रों से आंसू निकलते हैं और कुछ तीखा लगता है कि नहीं? आप तो ठीक करता है सांसारिक अंजन या सुरमा, लेकिन पहले आपको कड़वाहट देता है। लेकिन धन्य है मेरे गुरुदेव भगवान, जिनके चरणों की रज का अंजन ना आंसू निकालता है और ना आंख को करकता है, ना आंख को कष्ट देता है, क्योंकि ये मृदु अंजन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल, मृदु और मंजुल दो विशेषताएं इसमें। और नयन अमी, देखो वो अंजन केवल आंख ठीक करता है और गुरु की कृपा का अंजन नेत्र को ठीक ही नहीं करता, नेत्र को अमरता दे देता है, दिव्य ज्योति प्रदान कर देता है। तो नयन अमर हो जाते हैं, मृत्यु नहीं होती। और दृढ़ दोष, नेत्रों का जो दोष है, नेत्रों का दोष क्या है? ये माई तो देखते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानन भाई। नेत्र की जहां तक दृष्टि जाती है माया ही देखता है नेत्र। और गुरु जी की कृपा का अंजन लग जाए तो माया नहीं, फिर मायापति को देखने लगता, क्योंकि दृढ़ दोष, नेत्रों का जो दोष है वो नष्ट हो। तो पहले गुरुदेव भगवान की वंदना। अच्छा एक प्रसंग में सुना। भगवान अगर रूठ जाएं, असंतुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो केवल गुरु में सामर्थ्य है कि जीवात्मा अगर गुरु की शरण में चला जाए तो भगवान नाराज भी बने रहे तो कुछ उसका बिगड़ता नहीं। प्रेम से बोलो जय राम। जय राम। एक प्रसंग है रामचरितमानस में। सामने परशुराम जी और लक्ष्मण जी हंसने का, मुस्कुराने का और हंसने का अपराध कर देते। अंततः भगवान परशुराम जी ने निर्णय लिया कि हम इसका वध करेंगे। तो राम जी हाथ जोड़ करके बार बार लक्ष्मण को बचा लेते, नाथ करऊ बालक पर छोड़, प्रार्थना की। अब लक्ष्मण है जीव और राम जी हैं परमात्मा, और परशुराम जी हैं साक्षात काल। समय आक्रमण करता है, समय प्रहार करता है, समय जीव का अपकार करता है, तो बार बार
परमात्मा हाथ जोड़ लेते हैं। अब भगवान कहां तक बचाएं जब जीव सुधर ही नहीं रहा। तो अब की बार लक्ष्मण जी फिर हंस पड़े। तो परमात्मा ने भी अपनी दृष्टि टेढ़ी कर ली। सोचा हम कहां तक हाथ जोड़े, ये तो मानते ही नहीं है? तो अपनी दृष्टि अपनी निगाह टेढ़ी की। बाबा वर्णन करते हैं तो समझो कि लक्ष्मण जी फिर कहां गए। तो आपको ये परिज्ञान हो जाएगा कि गुरु शरण से बड़ी किसी की शरण नहीं। सुने लक्ष्मण बिहसे बहुर नयन तरे राम। अब की राम जी ने नेत्र टेढ़े किए लक्ष्मण की। बात समझना, अब भगवान भी दृष्टि टेढ़ी कर रहे हैं जीव की ओर से, लेकिन कुशल जीवाचार लक्ष्मण जी जानते हैं कि भगवान भी अगर असंतुष्ट हो जाएं तो गुरु जी की शरण में चले। सुने लक्ष्मण बिहसे बहुर नयन तरे राम। गुरु समीप गवने सकुच परिहरि पानी बा। कुशल जीवाचार लक्ष्मण जी गुरु जी की शरण में चले गए, क्योंकि जब भगवान रूठ जाएं तो गुरु कृपा परमात्मा की क्रोध को समाप्त कर देती है। प्रेम से बोलो जय राम। जय राम। तभी तो हमारे यहाँ कवियों ने बहुत लिखा गुरु महिमा। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न को करता करे न करी सके गुरु करे सो। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। ये व्यास पूजा का समय, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजा भी कहते हैं, है ना? तो वेद व्यास जी के लिए ही ये श्लोक है। कौन? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। ये वेद व्यास जी के लिए देवताओं ने बनाया। जो रचनाकार है, जो गुरु है वही ब्रह्मा, गुरु ही हमारे लिए विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ही हमारे लिए ब्रह्म है। ऐसे सद्गुरु भगवान के चरणों में श्रद्धा से तुलसी बाबा ने। अच्छा एक बात समझिए, आंख में अंजन लग गया तो क्या होगा? बोले अब दिव्य दृष्टि मिल गई गुरु कृपा से, तो जो भूमि के भीतर भी मणि और माणिक की खाने हैं वो भी ऊपर से दिखाई पड़ने। वैसे ही गुरु कृपा का अंजन जब लग जाता है तो हम हृदय में बैठे हुए परमात्मा को स्वयं देखने लगते हैं। इसलिए गुरु वंदना तुलसी बाबा ने की रामचरितमानस। एक गुरु महिमा पर बड़ा प्यारा भजन अरे बड़े भाव से गाते हैं। देखो ठाकुर जी महाराज, कुछ ना बिगड़ेगा
कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न कुछ न बिगड़ेगा